हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं डेली विद आसिम। और तकरीबन टाइम शाम के 3 बज चुके हैं। मैं इस वक्त फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ। मैंने आज एक रिक्शा ख़रीदा है जो कि थोड़ी सी खस्ता हालत में है। मैंने उसको मैकेनिक के पास खड़ा किया हुआ है दुकान पे, शॉप पर। अब हम मैकेनिक के पास जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि मैंने कौन सा रिक्शा ख़रीदा है और किस लिए ख़रीदा है। और मैकेनिक ने उसको खोला हुआ है, उसका इंजन वगैरह खोला हुआ है और उसका जो सामान होगा मैं कसूर से परचेज़ करना है, तो हम कसूर भी जाएंगे इंशाल्लाह और आपको सारी सिचुएशन से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने सोचा ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है और वो है डर, खौफ। आज मैं डर और खौफ के हवाले से बात करने वाला हूँ। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको दूंगा, मुकम्मल इसके मुतालिक बताऊंगा इंशाल्लाह कि डर इंसान के अंदर कैसे पैदा होता है और डर क्या चीज़ है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसके बारे में बताया जाएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग इंशाल्लाह। खौफ पैदा करने के लिए किसी हादसे का होना ज़रूरी नहीं है कि हादसा होगा और खौफ पैदा होगा। खौफ तो किसी भी सिचुएशन में पैदा हो सकता है, किसी भी सूरत में इंसान को खौफ आ सकता है। तो खौफ पैदा इंसान के अंदर होता है। खौफ पैदा करने वाली 2 चीज़ें हैं, जो कि पहली तो है इंसान के हालात और दूसरे हैं ख्यालात। ये है वो रिक्शा जो हमने हाल ही में परचेज़ किया है और अब मैकेनिक ने इसका सामान लिख कर दिया हमें। और ये है सामने मैकेनिक की दुकान और हम अब सामान लेने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, ये देखें, इसका बहुत ही सामान हमने ख़रीदना है, जो कि अब हम कसूर चलते हैं और वहाँ से सामान परचेज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। मोटरसाइकिल पर बैठ चुके हैं और अब हम कसूर जा रहे हैं और वहाँ से अपने रिक्शे का सामान लाएंगे और फिर मैकेनिक को देंगे, वो इसको मुकम्मल तौर पर सेहतियाब कर देगा और फिर हम इस पर सामान बेचेंगे, सब्ज़ी वगैरह बेचेंगे। तो मैं बात कर रहा था डर के मुतालिक कि इंसान के अंदर डर कैसे पैदा होता है, खौफ कैसे पैदा होता है। जब इंसान अपनी किसी ख्वाहिश की इजाज़त, अपनी ख्वाहिश का जवाज़ अपने ज़मीर से हासिल नहीं करता, अपने ज़मीर से नहीं पाता, तो उसका खौफज़दा होना लाजमी है और उसका खौफज़दा होना बनता है। क्योंकि इंसान को दूसरे इंसानों में महबूब बनने के लिए उनसे मोहब्बत करना होगी और दूसरों से मोहब्बत करने का अमल अपने आप से ही गाफिल करने का अमल है। अब हम स्टील बाग मोड़ पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं सिटी एरिया शुरू हो चुका है और हर तरफ रश ही रश है, ट्रैफिक दिखाई दे रही है आपको। और आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी ट्रैफिक है। मैकेनिक ने तो लंबी चौड़ी पर्ची लेके हमारे हाथ में दे दी कि ये सामान कसूर से परचेज़ कर लाएँ। हम आ तो गए, देखें आगे कितना बिल बनता है। और सबसे पहले हमें जो इंजन के जो पल्ले हैं ना, इसमें वेल्डिंग करना है। खरादिये से हम वेल्डिंग करवाएंगे। मोटरसाइकिल के जो पल्ले थे ना, वो लोडर के, वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड वाले पल्ले डैमेज हो चुके हैं। सबसे पहले हमें उनको मरम्मत करवाना है और तो मरम्मत करवाएंगे और फिर हम सामान परचेज़ करेंगे। शहर में आकर इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो किसी जन्नत में आ गया है, क्योंकि हर तरफ रौनक ही रौनक होती है। यहाँ पर लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं और हम इसके बरक्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
हम दिन को जागते हैं और रात को सोते हैं। यहाँ नाज़रीन हम आ चुके हैं खरादी की दुकान पर, और ये देखें मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ से डैमेज हुआ। ये पल्ला ये है, ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है और ये इसको राइट साइड का पल्ला बोलते हैं, और ये यहाँ से डैमेज हुआ है। देखिए यहाँ से ये बिल्कुल साथ से टूट चुका है। और इनकी शॉप बहुत मशहूर शॉप है जहाँ हम आए हुए हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं और हमने पल्ले वेल्डिंग करवा लिए। ये देखें ये कैसे है ये। और अब हम अपने अगले सामान लेने चलते हैं और वहाँ से सामान खरीदेंगे और आपको वो भी बताएंगे कि वो सामान कितने का आया। तो चलें चलते हैं इंशाल्लाह आगे की तरफ। कर रहे थे खौफ के मुतालिक। खौफ एक अंदाज़े नज़र है, एक नुक्ता निगाह है और एक वहम है। और ज़रूरी नहीं कि हर हादसा खौफ पैदा करे, और हर खौफ ज़रूरी नहीं कि हर हादसे पर ख़त्म हो, क्योंकि जो खौफ है वो ख़ुद एक हादसा है और हर हादसा इतला के बगैर आता है। इस तरह खौफ भी इतला के बगैर आता है और बैठ जाता है इंसान के दिल में, घर बनाकर, पक्की ईंटों का घर बनाकर, बिना किसी तकलीफ़ के। अंधेरा हो चुका है और अब हम कुछ सामान हमें और परचेज़ करना है और हम अगली शॉप पर जा रहे हैं। और स्ट्रीट लाइट और जो ये बत्तियां वगैरह लगी होती हैं सड़क पर, वो जला दी गई हैं, उनको रोशन कर दिया गया है। और लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ऐसा भी लोग शायद ही दोबारा शूट करने को मिले। हम दुकान पर पहुंच चुके हैं। ये है आसफ़ भाई, होलसेल डीलर हैं ये, और ये आपको अच्छा सामान फ़रोख्त करेंगे। आप जब भी स्टील बाग आएँ तो इनकी दुकान पर एक बार ज़रूर आएँ अगर आपने कोई भी सामान ख़रीदना हो। तो चलें नाज़रीन, हमने सामान ले लिया। तो ये है वो सामान, देखें नाज़रीन, ये है वो सामान जो हमने परचेज़ किया। और अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। चले चलते हैं अब अपने स्टॉप की तरफ। और वापसी अपने स्टॉप की तरफ जा रहे हैं सामान लेकर। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन इशा का टाइम होने वाला है और आप देख सकते हैं। मिलते हैं दुकान पर जाकर बात करते हैं इंशाल्लाह आपसे। रक्षा लगा 2-3 दिन लगा रहा है करने। नाज़रीन हम पहुंच चुके हैं दुकान पर, लेकिन कारीगर तो दुकान बंद करके भाग गया घर। ये देखे पीछे शॉप बंद है और अब हम भी घर जा रहे हैं और बाकी बात इंशाल्लाह सुबह करेंगे। वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं डेली विद आसिम। जैसा कि हमने कल रिक्शा परचेज़ किया था और उसका कुछ काम होने वाला था, लेकिन रात हो गई थी। मैंने बोला था कि हम कल दोबारा बात करेंगे, तो उसके साथ ही हम डर के मुतालिक भी बात कर रहे थे। तो चले चलते हैं दुकान की तरफ और करते हैं बकारा दोबारा जो काम हमारा रह गया था उसको अधूरा पूरा करते हैं। तो इंशाल्लाह गोड़ का पेज गोड़
अच्छा अच्छा गोभी नाजरीन, हमारी स्कूटरी, हमारा रिक्शा तकरीबन तैयार है, लेकिन हमने अभी इसका नाम नहीं रखा। जैसे मैंने अपनी ऑडी फॉर्च्यूनर रिक्शे का नाम रखा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका हम क्या नाम रखें। तो इंशाल्लाह हम इस पर अभी ट्राई भी लेंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हमारी ऑडी न्यू फॉर्च्यूनर तैयार हो गई। अब इसकी ट्राई ली जा रही है। ये देखें, ये भाई साहब एक ट्राई ले रहे हैं, जो कि अब बहुत ही अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं। अब हम उस न्यू रिक्शे पर बैठे हुए हैं और ये भाई ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखें, खौफ या डर किसी चीज़ के कम या गुम होने से भी पैदा होता है, कि जैसे इंसान अपनी किसी हासिल पर हमेशा रहने की ख्वाहिश को निकाल दे, जैसे इंसान हमेशा अपनी जवानी रहने की ख्वाहिश को दिल से निकाल दे, तो खौफ या मलाल पैदा नहीं होगा। इस सूरत में खौफ एक हद तक तो जायज़ है, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि ये एहतियात पैदा करता है, और एहतियात ज़िंदगी के सफ़र में एक मुनासिब अमल है। अगर खौफ हद से ज़्यादा हो तो इंसान का सारा तशख़्ख़ुस, उसकी साइकी, यहाँ तक कि इंसान का सारा वजूद टूट फूट का शिकार हो जाता है। खौफ से बचने का एक वाहद और सही तरीका, बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ हो, इंसान अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करे, जो कि हर खौफ से निजात दिलाता है। अगर इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो हर खौफ ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि ना ज़िंदगी का, ना मौत का, ना इज़्ज़त का, ना ज़िल्लत का, हर खौफ ख़त्म हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो किसी किस्म का खौफ भी नहीं होगा, और इंसान की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरेगी और बसर होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे लिए एक प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।